हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। चलिए पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रोनाल्डो एक एवरेज स्टूडेंट है जो एक बैक बेंचर है। उसके एग्जाम्स पास ही हैं और पहला पेपर मैथ्स का है। उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और उसने अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है। रोनाल्डो मेसी के पास जाता है और बोलता है, मेसी भाई, मैंने अपना मैथ्स सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और मुझे रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है। तब मेसी बोलता है, अरे टेंशन क्यों लेते हो रोनाल्डो भाई, पढ़ ले, बीरो चैनल से पढ़ो। वो एनिमेशंस और विजुअल्स की मदद से पढ़ाते हैं। मुझे तो एक ही बार में याद हो गया था। रोनाल्डो। शुक्रिया मेसी भाई। फिर रोनाल्डो घर जाता है और अपना लैपटॉप खोलकर पढ़ ले ब्रो से पढ़ने लगता है। तो चलिए हम लोग भी रोनाल्डो भाई की तरह विजुअल्स एंड एनिमेशंस की हेल्प से रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना समझते हैं। सबसे पहले हम ये फैक्ट याद कर लेते हैं, इफ p डिवाइड्स a2 देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। मतलब अगर p a2 को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a2 को हम 9 मान लेते हैं और p को 3 मान लेते हैं, तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर a2 9 है तो a 3 हो जाता है। तो अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वह भी डिवाइड हो जाता है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है जो हमें प्रूव करना है उसका ऑपोजिट अस्यूम करके सॉल्व करना। आसान भाषा में अगर हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम रूट 2 को रैशनल मान लेंगे। तो हम लिखेंगे, लेट्स अस्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इक्वल्स p स्लैश q वेयर q नॉट इक्वल्स 0। p एंड q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। मतलब रूट 2 को हम p बाय q मान लेते हैं जहां q शून्य के बराबर नहीं होता और p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब q को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा q रूट 2 इक्वल्स टू p। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब हम उस फैक्ट का यूज करेंगे जो हमने पहले याद करा था। बस p की जगह 2 हो जाएगा और a की जगह p हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अब हम p इक्वल्स टू 2c में p को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग फॉर p, तो हमें मिलेगा 2q स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर, जिसका मतलब है q स्क्वायर इक्वल्स 2c स्क्वायर। तो इसे भी हम लिखेंगे, अगर हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएं तो q स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है। 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। देयरफॉर p एंड q हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, मतलब ओपोज करता है इस फैक्ट को कि p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational. हो सकता है ये आपको हार्ड लगा हो, क्योंकि जैसा बुक में दिया रहता है इसे उसी तरह से सॉल्व करना होगा, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा।